पार्टी ने हरिंदर सिंह को दिया टिकट, अगर पार्टी ने हरिंदर सिंह को दिया तो यहाँ ज्यादा तो बात कहते नहीं है, समाजवादी का गढ़ था यहाँ, आधे वोट तो फिर भी खींच लेंगे हम से। सब कुछ फायदे हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, नो टेंशन, नो हर चीज से नो टेंशन होकर पब्लिक सो रही है, डर ढोर पशु किसी का कुछ नहीं, खुल लिया जाए, चोरों की स्थिति में रह थे, भैया चोरों का भैया रह था। सलमान भाई आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप ये नौजवान हैं, युवा हैं। ना बहरहाल अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ही ठीक रहेंगे। नमस्कार, आप चौपाल व्यू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। हम इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा 32 क्षेत्र असमोली के ग्राम फतेहपुर देव में। जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो है हम इनसे बात करेंगे 2022 की राजनीति के बारे में और वर्तमान स्थिति क्या चल रही है योगी सरकार की, क्या क्या स्थिति है, क्या काम अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या काम गलत हो पा रहे हैं। आइए जानते हैं सीधे मुस्लिम समाज के लोगों से। अगर खासकर बात करें तो मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज को समाजवादी का फिक्स वोटर माना जाता है। जी हाँ, लेकिन 2022 में जानेंगे कि मुस्लिम समाज किस ओर जा रहा है। जी हाँ, आइए। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। जी, तो सर वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है 2022 में क्या होने वाला है? अच्छा ही होगा जो अच्छा हो रहा है अब तक। किसकी सरकार बनने वाली है? 100% तो बीजेपी आएगी। सरकार आने का क्या कारण रहेगा, क्या क्या वर्तमान सरकार के काम? मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, गरीब आदमियों को मकान दिए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, बहुत सारी सुविधा दी हैं। ये तो मतलब मकान वगैरह तो पहले भी मिलते थे, समाजवादी में मिले, बीएसपी में मिले। इतने नहीं मिले जितने मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में मिले हैं। तो जैसे कि आपके जो विधानसभा से जो है पिंकी यादव हैं, 9.5 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है, तो उनसे कितने खुश हैं पिंकी यादव से? ये तो मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, हम तो अपनी सरकार को जानते हैं। बीजेपी सरकार अच्छी चल रही है और सरकार बीजेपी ही आएगी दोबारा। अपने यहाँ से आप जो है किसको प्रत्याशी बीजेपी से किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हरिंदर जी से अच्छा कोई लग नहीं रहा है यहाँ। हरिंदर जी अच्छे आदमी हैं, भावुक आदमी हैं, दूसरे आदमी को पकड़ करके जानते हैं किस काम से आया है, गरीब आदमी है, मालदार आदमी है, तुरंत ही काम करते हैं जिस समय पब्लिक के पास पब्लिक चली जाती है उनके पास। बीजेपी के जो है कार्यकाल से 10 में से कितने नंबर दोगे कार्य? 10 में से 10। समाजवादी को? 10 में से 0। बीएसपी? 0। नाम क्या है सर आपका? जी मेरा नाम ताहिर है। जी, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है, कैसी स्थिति है? बस सही है साहब, समय कट रहा है और क्या, हमें तो साहब दूसरों की सरकार में रहना। मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं आप जैसे, क्या तो वो बात नहीं, जैसे मुस्लिम समाज इतना भयमान्य है, ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिमों को भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही तरीके से रह रहे हैं। जैसे एनआरसी की बात थी, सीए की बात थी, ऐसा कुछ नहीं मुसलमानों को सताया जाए, लजाया जाए, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने मान आपके यहाँ से 10 साल से पिंकी यादव समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, तो उनका काम कैसा रहा? उनका काम था, उन्होंने कोई ना सड़क बनवाई, ना कोई उनका नल है, ना कोई उनकी टंकी है, उनको कोई कामयाब नहीं है। बस ऐसा ही है, उन्होंने क्षेत्र में काम करा होगा तो कैला देवी में करा होगा जी, यहाँ तो साफ करा नहीं, आसपास के कहीं भी और बहुत लोग गवाह होंगे, कोई काम उनकी सड़क, कोई रास्ता, कोई वो। आपके हिसाब से मतलब यहाँ पर 2022 में विधानसभा चुनाव आप किसको जिताना चाहते हैं? अब साहब हमारा क्या जिताना बिताना, हमें तो वोट ही देने हैं साहब। अब सबकी सरकार जिसकी बन जाए उसकी बेहतर है, हमें तो कोई विशेष आदमी, यहाँ का कोई विशेष व्यक्ति जो कि विधानसभा पे आपका विधायक पद पे हो? विधायक पद पे साहब वैसे तो ये चौधरी नरेंद्र सिंह हमारे क्षेत्र से आम है, या ये पिंगीरे आम है, बीजेपी से जो लोग मांग कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के आदमी। वो तो मुरादाबाद में रहे हैं साहब, कभी अपने उधर रहे हैं कैला देवी में, यहाँ कोई हमारी सुनने नहीं आता। वो तो जीतने के बाद ये लोग बता देंगे, आई नहीं आज तक भी, पूछ लो गाँव में अगर आई। जैसे कि आप कह रहे थे अगर हरेंद्र सिंह बीजेपी से आते हैं तो आप बीजेपी को लड़ाएंगे? ना, हाँ वो तो लड़ाना मजबूरी है हमें तो। क्यों, उनके काम कुछ कारनामे अच्छे हैं, जैसे बीजेपी के किसान निधि का पैसा किसानों पे आ रहा है, राशन का काम भी उनका अच्छा है। अगर बीजेपी अगर हरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दे पाती है फिर किसे? तो फिर जो भी कोई होगा उनमें से ही देखते हैं हम तो, जो उनके जो पार्टी कार्य। क्या नाम है सर? मेरा मोहम्मद नजारुल। जी, आपके हिसाब से वर्तमान स्थिति कैसी लग रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या फायदे हो पा रहे हैं? सब कुछ फायदे हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, नो टेंशन, नो हर चीज़ से नो टेंशन होकर पब्लिक सो रही है, डर ढोर पशु किसी का कुछ नहीं, खुल लिया जाए, चोरों की स्थिति में रह थे, भैया चोरों का भैया रह था। आज ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि किसान आंदोलन हो रहा है, किसान जो है धरने पर बैठे हुए, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सब किसान अपनी मांगें जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो जैसे आपके यहाँ 10 साल से पिंकी यादव समाजवादी पार्टी की विधायक रह चुकी हैं, उनका कामकाज कैसा लगा? उनका कामकाज तो सब बिल्कुल जीरो है हमारे यहाँ। तो हमारे क्षेत्र में तो पूरा जीरो है, जो काम कर रहे होंगे तो केला देवी करा हो या कहीं और करा हो, पर हमारे संबल क्षेत्र से वाली तरफ को तो कोई काम ही ना हुआ। 2022 में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ को।
अच्छा जी। अगर यहाँ पे कोई अपनी विधानसभा में अगर विधायक किसको देखना चाहोगे, कोई है व्यक्ति फेवरेट जिसे भी पार्टी चुनकर भेजे, बीजेपी की, मतलब किसी को भी भेज दे? किसी को भी भेजे, हम तो उसी का सहयोग करेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर भाई आप बताइए, आपके हिसाब से 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी। क्या कारण रहेगा? कांग्रेस का काम सही है, मुसलमान का सही वक्त फूट रहा, और तो सब दल लेंगे और सरकारों में तो। अच्छा, हाँ जी। तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के आप जो है फिक्स वोटर हैं क्या? फिक्स वोटर थे पहले हम, पिंकू को हमने कई बार लड़ा दिया, वो आज तक हमारी ना कोई सुनवाई हुई आज लोग। अच्छा हाँ, वो तो बस अपने घर रहती हैं आज तक पूरे क्षेत्र में। अभी आई हो 5 साल होने जा रहे हैं पूरे, जी। यहाँ आई हो तो कोई बतावे, और जीती हुई भी है हमारी जैसे विधानसभा। वर्तमान सरकार की बात करें तो जैसे बढ़ती हुई गुंडागर्दी बहुत हो रही है और बलात्कार हो रहा है। गुंडागर्दी है काफ़ी, बलात्कार आज इसमें तो और भाग गए गुंडे, गुंडागर्दी है कहाँ इसमें। अभी जो लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई थी उसमें 8 लोगों को ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, ये गलत है, सरकार के उन्होंने मंत्रियों ने जो करा ये गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। वो हमारे भाई थे, हम भी किसान हैं। अच्छा, उन्होंने गलत किया, तो आप वो अरेस्ट होने चाहिए, वो जेल जाने चाहिए, उन्हें फांसी होगा। अच्छा, किसानों का समर्थन करते हैं? जी, किसानों का समर्थन करेंगे, हम तो किसान भाई। तो अगर विधानसभा पे आप जो है किसको देखना चाहते हो कि विधानसभा में कोई फेवरेट व्यक्ति है जो विधायक बनाना? फेवरेट तो हमारे हरिंदर सिंह है सिर्फ। अच्छा हरिंदर को कराओ टिकट, जब मैं फेवरेट। अच्छा, अगर हरिंदर सिंह का टिकट होता है तो आप किसी को अवधेश को करा दो, ये नरेंद्र सिंह को करा दो, कोई भी हो हमारे यहाँ बीजेपी से, जो पार्टी से कोई भी हो जाए, यहाँ तो बीजेपी को लड़ाने साथ। जी सर क्या नाम है? मोहम्मद आपके हिसाब से सरकार कैसी चल पा रही है वर्तमान? सरकार सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, खूब। हाँ, सही चल रही है। जो महंगाई हो पा रही है, महंगाई से फर्क पड़ रहा है? महंगाई में हाँ फर्क पड़ रहा है, मतलब अब धानों में परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही है कुछ बिकने दुकाने में। हाँ 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 जी क्या नाम है सर? हुसैन। जी आप बताइए, आपके हिसाब से 2022 में किसकी सरकार होनी चाहिए? अब सब बीजेपी की जा रहे हैं। बीजेपी को क्यों, ऐसा क्या कारण रहेगा? अब सुकून है, बढ़ती महंगाई से आपको कोई दिक्कत? महंगाई से तो जब हमारे किसानों को तो माल मद्दा बिक रहा है सब। नहीं, महंगाई जैसे कि जो पेट्रोल है 103 रुपये लगा। तो महंगा खरीदना पड़ रहा है वैसे तो। हाँ, ये है कि किसानों को खाद ज़्यादा डाले, खाद का सुकून है। तो बीजेपी से आप इतने खुश क्यों? क्या काम आपको अच्छा लगा जिससे कि आप बीजेपी को वोट करेंगे? गुंडागर्दी ना है और क्या रहा है। हाँ, चोरी खबोरी ना जैसे सो रहे हैं, किसी ये ना आकर हमारे से उठिया या जागते सो रहे हैं अपने। तो गुंडागर्दी जैसे कि अभी जो 8 लोगों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई थी, ये भी गुंडागर्दी? बीजेपी की गुंडागर्दी। तो ये इसे भी तो गुंडागर्दी मानोगे? हाँ, गुंडागर्दी मानोगे। जो सरकार जो किसानों को सता रहे हैं, क्यों सता रहे हैं सब किसानों को? किसान अपनी मांग कर रहे हैं, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं। हाँ भाई, अपने हक मांग रहे हैं। विधानसभा से आप किसको, अपनी विधानसभा से विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हो? जो साहब बीजेपी जो चिन्ह के भेजे जैसे किसी को भेज दे। हाँ, आ जाओ इधर। और जी क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आपके मन में क्या है, कैसे जैसे बढ़ती महंगाई को लेकर क्या है मन में, कैसा चल पा रहा है? मन में क्या है, नाम बीजेपी को लड़ाएंगे हम तो। पार्टी किसी को भेज दे बात होता है। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी लड़ेंगे इस बार जो है, तो उनके बारे में क्या? ऐसी लड़ो या कोई लड़ो, हमें बीजेपी को देखना। ओवैसी तो मुसलमानों के लिए खुल के बोलते हैं। पर हो क्या क्या घर का भैया हो, हम न लड़ा रहे, हम बीजेपी को लड़ाएंगे। आवे कोई भी, ये अलग बात है, कौन आवे पार्टी से। अच्छा, बीजेपी को लड़ाओगे? जी जी क्या नाम है सर? सलमान। जी सलमान भाई आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप ये नौजवान हैं, युवा हैं। ना बहरहाल अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ही ठीक रहेंगे, और बाकी जैसे जनता की मर्जी। हमारे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी अब तक सही चल रहे हैं और बाकी चलते ही रहेंगे। जैसे बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? ना खैर बहरहाल अगर महंगाई को देखा जाए, जैसे डीजल पेट्रोल ये चीज़ के तो रेट ज़्यादा हो गए। मैं सरकार से अपील है कि बहरहाल इसके रेट गिराए जाएँ और बाकी सरकार उनकी ठीक रहेगी। आजकल देख लो, अगर तुम लोड फेर के घूमते हुए आते हो तो तुम्हारे की इस सरकार के अंदर में बहुत सहूलत है, बहुत ज़्यादा सहूलत है हमें इसके अंदर। और क्या क्या, मतलब एक तो आप बोले भाई साहब, पिन की जाती है, क्या नाम है, प्रधान को और डीलर को, तीसरे आदमी को जानती ही नहीं। हाँ, पार्टी लड़ाने का हमारे राशन कार्ड दिए, सिगरेट काम कर दिए, राशन न मिले। हाँ, और राशन न मिल लिया, ये सब काम जो है पिनकी के हैं। अच्छा, हाँ जी। और बात यह है, अगर वो
पिंकी जो है प्रधान को जानती है और दो डीलर को जानती है, तीसरे आदमी को जानती ही नहीं। हाँ, ये तो है। क्या नाम है? वकील अहमद। आपके हिसाब से मतलब कौन मुख्यमंत्री बेस्ट बढ़िया रहेगा? मुख्यमंत्री साहब जो हमें राहत देगा, हमें उसकी ज़रूरत है। नहीं, राहत कौन देगा, क्योंकि पहले तो आपको वोट ही डालना पड़ेगा। वोट डालना पड़ेगा। देखो पिंकी साहब बनाई थी, आपके हमने विधायक बनाई हैं। हर गांव में इन्होंने कोटे की राजनीति खेली। अच्छा। हर गांव में कभी उससे पैसा ले लिया, उसे दे दिया, उससे पैसा ले लिया, उसे दे दिया इन लोगों ने। अब रही ये सरकार साहब, इस सरकार ने महंगाई के मारे हद कर दी। हर किसान भाई परेशान है महंगाई के उसमें। डीजल इतना महंगा, खाद इतना महंगा, फसल कट रही है, धान की बिक नहीं रही, लाइन लगे जा रही है, हम परेशान है, धक्के खा रहे हैं। पिंकी यादव के यहाँ के असमोली विधानसभा से पिंकी यादव के 9.5 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? नहीं, हम एक भी हमारे खिलाफ तो साहब बहुत ही बुरा करा है उन्होंने। जी, हमें तो जो काम यहाँ तो कोई काम करा ही नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। 2022 में किसको देखना चाहते हो आप? हम तो साहब देखो जी, 22 में हम तो अपने विधायक हरिंदर सिंह को चाहते हैं, बीजेपी से। बीजेपी से। और मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद है? अब देखो जो भी बन पा। तो रही आपकी विधानसभा की बात। जी हाँ, और क्या 24 आए बन गए, योगी जी आए, कोई और आए, बहरहाल हम तो ऐसे पार्टी चुनेगी वही। फिर बीजेपी से खुश क्यों हो? बस ये हमारे थोड़े हरिंदर सिंह पड़ोसी आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, हमारे काम में आ रहे हैं, हम उनके काम में आ रहे हैं, वो हमारे काम में आ रहे हैं। बस ये है और क्या नाम है आपका? मुस्तफा नाम है जी मेरा। तो आप ये बताएंगे कि वर्तमान सरकार की स्थिति देखते हुए क्या लग रहा है कि 2022 में क्या होने वाला है? सरकार तो दोबारा आ गई। क्या कारण रहेगा सरकार आने? सरकार चली बढ़िया और रहेगी बढ़िया ही। क्या क्या बढ़िया रहा, कुछ बताएंगे? ना चोरी ना हुई, ना कुछ होया इसमें, और गरीबी के ताई भी, मालदार के ताई भी, सबको एक ही रहा सम्मान। और साहब बहुत बढ़िया सरकार चली और हम तो बहुत खुश हैं इस सरकार से। बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ ख्याल है आपका? जैसे कि तेल 103 रुपये जो पेट्रोल बिक रहा है, डीजल लगभग 95-96 हो रखा है, और सिलेंडर 100 जो फ्री देने के बाद भी 1000 का सिलेंडर हो रखा है। हमें तो ये सब चीज़ बढ़िया लग रही है सरकार में। हाँ, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, मजदूरी भी तो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? हाँ, कितनी मजदूरी? हमारे यहाँ तो सर गन्ने की ज़्यादा दिक्कत। हमारे यहाँ तो बस गले की दिक्कत पड़ रही है। मजदूरी कितनी बढ़ गई? मजदूरी 350 हो गई। हाँ, और 300 से 350। हाँ, सरकार में 204 रुपये थे। उसमें उस वक्त जो है पेट्रोल भी तो 65-70 था। पेट्रोल अब तो 100 रुपये हो गया। 103 रुपये, 102 रुपये कुछ पैसे है। 102 रुपये कुछ पैसे। और खाद कुछ कम होना चाहिए। महंगाई तो है, हर आदमी है महंगाई के खिलाफ। तो हर आदमी खिलाफ है महंगाई का। सरकार बढ़िया चली, जो बात है चोरी खत्म हो गई, सब लूट मार खत्म हो गई,